Good morning, my lovely students and my viewers and all others who are watching this video. I welcome you to the maths class. I hope you all are safe at your home. But before this class, कभी आपने ये सोचा है कि आप सभी घर पे सेफ हो, सुरक्षित हो, एंजॉय कर रहे हो? बट वाई दिस? क्यों यहाँ तक बीमारी नहीं पहुँच पाई है? बिकॉज समवन इज़ डे एंड नाइट फाइटिंग फॉर अस. डॉक्टर्स की टीम, नर्सेज और हमारे हेल्थ वर्कर्स और पुलिस की टीम, आर्मी, दे आर रेगुलरली डे एंड नाइट फाइटिंग अगेंस्ट दिस वायरस. सो उनके भी घर में परिवार वाले हैं. समवन, कुछ डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर अस, फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी. और कुछ पुलिसमैन ऐसे हैं जो इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब्स. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, प्यारे बच्चों, आप दिन में सिर्फ 2 मिनट या अपने घर वालों को कन्विंस कर दो, या कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है वो सिर्फ दिन में 2 मिनट उनके लिए प्रे करें, ताकि वो इस जो उनके परिवार वालों को जो लॉस हुआ है वो उससे उभर सके, उन्हें उससे लड़ने के लिए ताकत मिले. पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत होना भी ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड डू द सेम. क्लियर? सो let's come back to the class, that is maths class, and we were doing chapter number 4. We have done our exercise 4.1. Now we will continue, and now next exercise is 4.2. Now in this exercise we will study solution of the quadratic equation by the factorization. Clear? हम क्या करेंगे? हमने देखा था कि जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास. जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. Quadratic equation means in which highest power is 2 होगी, वो आपके पास quadratic. अब क्या होता है, अब इसमें भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. अब हमने पढ़ा है सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो वैल्यूज होती है. सॉल्यूशन क्या होते हैं? वैल्यूज होती है. किसकी? वेरिएबल की. अब यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगी वो 2 सॉल्यूशन होगी. वाई? बिकॉज जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है, उतने ही सॉल्यूशन आते हैं. लेट अस सपोज मानो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, अल्फा एंड बीटा कंसिडर कर लेते हैं. अब ये सॉल्यूशंस होते क्या है? अब पहले भी बताया हुआ है, सॉल्यूशंस वो वैल्यूज़ होती है, अगर हम उस वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दें तो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा. कहने का मतलब क्या है, वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है हमारी इक्वेशन को. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी भी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है. और विच इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0. लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. क्लियर? सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. इन्हीं सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा को. अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होते हैं. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. एक ही इक्वेशन है, प्रीवियस चैप्टर में 2 इक्वेशंस गिवन होते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं. और क्या बोलते हैं इनको, इन्हीं को ही बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसी को ही बोलते हैं रूट्स. रूट्स का मतलब भी वही होता है, सॉल्यूशन होते हैं रूट्स. और इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है. जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन. जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं. चलो, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जीरोज का मतलब क्या है, ये ऐसी वैल्यूज होती है, अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये कंप्लीट 0 बनने वाला है. क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 ही होना चाहिए. इनको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी इनको ही कहा जाता है, रूट्स भी इनको ही कहा जाता है, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी इनको ही कहा जाता है, या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डू ओनली 1 क्वेश्चन टुडे. 5 पार्ट्स है, बहुत ही इजी है, इजी स्टेप्स है, और बस इतना ही करेंगे. फिर आज टेस्ट भी है, कल भी टेस्ट है. आप क्या करोगे, स्टडी करना है, और प्रीवियस जो आपका होमवर्क अगर पेंडिंग है, यू हैव टू कंप्लीट इट. अब मैंने क्या कहा, इसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन कह रहा हूँ और रूट्स भी कह रहा हूँ. अब इनको जीरोज, इन सबको ये क्यों कहा जाता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसको पुट करके देखेंगे कि वो सच में ऐसा होता है या नहीं होता है. क्लियर? सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी. क्लियर? और जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हीं को रूट्स भी कहा जाता है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो सो क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ओके, यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मीन्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जैसे पहले किया था. सिमिलरली आपने वैसे ही स्टेप्स करने. और वन थिंग मोर, दैट इज कि देयर मे बी सम मिस्टेक हो सकती है सॉल्व करते हुए. आप
को अगर मिस्टेक मिल जाती है देन यू कैन टेक्स्ट में मेरे को बता देना है, क्लियर। सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्लियर। पहले यहाँ लाइन दे देंगे हम, फिर क्या होगा, लाइन देने के बाद हम देखेंगे सम कितना चाहिए हमें सम चाहिए -3, क्लियर। और प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, प्रोडक्ट -10 इंटू 1, दैट इज -10 इंटू 1 इज -10, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे स्पेस नहीं छोड़ते, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देकर एक लाइन छोड़ के आपने स्टार्ट करना है, क्लियर। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमारे को, -10 चाहिए। अब आप सबसे पहले ये सोचो कि 10 किसके टेबल में आता है, वी नो 10 आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 10 × 1 = 10, 5 × 2 = 10, इसमें ही आता है, ठीक है। 5 और 2 कहने का मतलब है दो वैल्यूज़ कौन सी आ गई हमारे पास, 5 और 2। अब आप देखो 5 और 2 से 3 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 5 - 2 = 3। बट अगर मैं यहाँ पे 5 - 5x क्या कर लिखता हूँ, -+5x - 2x - 10 = 0 चल रहा है। बट अगर मैं इसको +5x - 2x लिखूंगा तो इट विल बिकम +3x, तो प्लस तो है नहीं, ये तो माइनस है, मतलब मुझे ये माइनस रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव रखना। अब देखो प्लस माइनस होगा तो माइनस, बट आंसर में क्या आने वाला है, माइनस, और 5 - 2 = 3 और x। अब ये वापस बन गया, क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, किसको पॉजिटिव रखना है किसको नेगेटिव रखना है, वो अकॉर्डिंग टू आपके पास सिचुएशन होता है, क्लियर। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी वहाँ पे, तो आप यहाँ पे फर्स्ट वी कैन सी दैट x इज कॉमन, तो x बाहर चला गया तो एक x बच गया, यहाँ से माइनस, यहाँ 5 बच गया क्योंकि x बाहर चला गया, यहाँ पे बच गया, क्लियर। नाउ प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में, इनमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, दैट इज x, यहाँ से 2 बाहर चला गया, बच गया x - 5 = 0। अब देखो ये और ये यहाँ पे सेम आना चाहिए, तो आ भी गया है, क्लियर। अब अगेन x - 5 क्या है, कॉमन है दोनों में, x - 5। अब यहाँ से x - 5 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, सिर्फ x, क्लियर। और यहाँ से सेकंड वाले से क्या चला गया, x - 5 बाहर जा चुका है, तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, +2, क्लियर, +2 = 0, क्लियर। अब इसका क्या मतलब होता है, ईदर ऑफ 2 = 0, या तो x - 5 0 रहा होगा, या आपके पास x + 2 0 रहा होगा, क्लियर। तो यहाँ से x = 5, क्लियर, एंड यहाँ से आपके पास x = -2, क्लियर। इन द एंड यू राइट देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 5, -2, clear। What are the roots? Roots are 5, -2। अब देखो हमने क्या कहा था, इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको ये यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करना, ये आपका आंसर है, मैं बस आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि इनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है। अब आप देखो इक्वेशन वॉज x² - 3x - 10 = 0। अब पहले इसमें 5 पुट कर देते हैं, दो वैल्यूज है, इट विल बिकम 5² - 3 × 5 - 10 = 0। 5 × 5 = 25 - 15 - 10 = 0। 5² 25, 5 3 = 15, okay, it will become 25 - 15, that is 10, clear। 25 - 15 is 10, -10 = 0, it will become 0 = 0। तो इसलिए कहना बिल्कुल सही है कि ये आपके पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, ये सॉल्यूशन भी बोलते हैं इनको, रूट्स भी बोलते हैं इनको, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी इनको ही कहा जाता है। तो x = 5 पे सेटिस्फाई कर गया ना आपके पास इक्वेशन। अब देखो x = -2 पे चेक करते हैं ज़रा, x = आपने इसको वेरीफाई नहीं करना है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये वेरीफाई नहीं करना है, एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्यों इनको कहा जाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो -2 पुट करते हैं ज़रा, इट विल बिकम लाइक दिस, क्लियर। -2 स्क्वायर इज 4, बिकॉज माइनस का स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, ओके। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, क्लियर। 3 2 = 6 - 10 = 0। इट विल बिकम 6 + 4 is 10, या 4 + 6 is 10, -10 = 0, इट विल बिकम 0। दैट्स इट, क्लियर। अब आप समझ चुके होंगे कि इनको रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्यों कहा जाता है, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपने कहाँ से पता करना है कि क्या वैल्यूज़ होगा, क्या स्प्लिट, कौन सी वैल्यूज़ लेनी है स्प्लिट करने के लिए, वो यहाँ प्रोडक्ट से ही पता लग जाता है। 10 है तो आपको इजीली सी कि भाई 5 और 2 ही ले सकते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट इज आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे और लेट्स डू फोर्थ पार्ट। अब आप देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। दैट इज वी हैव टू टेक द एलसीएम। क्लियर, एलसीएम क्या आने वाला है आपके पास 8। क्लियर, और 8 टू ज़ा 16x² माइनस 8x। हाँ, कुछ बच्चे ये x यहाँ होता है, नीचे पहुँचते पहुँचते उनके x गायब होने लग जाते हैं। एज इट इज़ रखना है आपको हर एक चीज़, वेरिएबल्स गायब नहीं होना चाहिए। गायब हो गया तो आपके मार्क्स गए, फुल मार्क्स नहीं ले पाओगे। +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, नाउ इट विल बिकम 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब आपके पास ये इक्वेशन है, आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर, फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन दे देंगे, हम बताएंगे कि जो हमें सम चाहिए वो -8 होना चाहिए और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 1 × 16 दैट इज +16 होना चाहिए। क्लियर, अच्छा ओके। अब 16 देखो, 16 किसके टेबल में आता है, 4 4 ज़ा 16। क्लियर, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 4 और 4 मतलब 4 और 4 से 8 भी बनता है, बिल्कुल ले सकते हैं हम ये वैल्यू। इट विल बिकम 16x²। बट अब क्वेश्चन है कि पॉजिटिव ले 4 या नेगेटिव ले। अगर तो आप यहाँ पे +4x ले लोगे और +1 इज इक्वल टू 0 कर लोगे तो क्या होगा, +4x क्या बनने वाला है, +8x। बट इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों साइंस हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव आपके पास प्लस होता है, माइनस इज प्लस, बट साइन कौन सा आता है, हमेशा माइनस ही आएगा। क्लियर, तो 4 + 4 इज 8x। वन मोर टाइम, माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, बट आंसर में माइनस साइन आने वाला है, उनकी जो डिजिट्स होती है वो ऐड हो जाती है बस। 4 + 4 इज 8x। क्लियर, एक बार फिर से बताता हूँ, माइनस होता प्लस है, बट आंसर में क्या आना है, माइनस क्या होता है, प्लस कहने का मतलब क्या होता है, उनको ऐड कर देना है आपने, बट आंसर में माइनस रखना है स्टार्टिंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आप देखो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना होता है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, यस यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और साथ के साथ 4 भी कॉमन है। इट विल बिकम 4x। देखो 16 था ना, तो 4 4 ज़ा 16, x × x इज x², तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। -4x कॉमन आ चुका है तो अंदर 1 बचेगा। क्लियर, अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो वहाँ पे 1 है, 4x बाहर आ गया तो वहाँ पे 1 बच गया। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है। अब आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो यू विल टेक -1 इन द ब्रैकेट, यू विल गेट 4x - 1 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस लेना पड़ा बाहर क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बनाना था। पॉजिटिव कब बनता है, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस था ये माइनस हो गया। क्लियर, नाउ अगेन 4x - 1 यहाँ भी कॉमन है, 4x - 1 यहाँ भी कॉमन है। इट विल बिकम 4x - 1 बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो आपके पास ये वाला 4x - 1 0 रहा होगा, या आपके पास 4x - 1 ये वाला 0 रहा होगा। इट विल बिकम 4x इज इक्वल टू 1/4, सॉरी 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी आपका 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी है। Therefore, in the end what will you write? You will write two values. Roots of the given equations are 1/4, 1/4। क्लियर, दोनों वैल्यूज, दोनों रूट्स के आपके पास सेम है, दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम है। वो सेम हो डिफरेंट हो इट डजेंट मैटर। क्लियर, तो हो गए बट दो ही, हमेशा जहाँ पे स्क्वायर होता है वहाँ पे 2 रूट्स हो गए, 2 सॉल्यूशन हो गए और 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। कहने का मतलब क्या है, आप सॉल्यूशन बोल दो, रूट्स बोल दो, या उसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कह दो। क्लियर, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we have to solve it. Clear, there is a under root in this question. So
फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमें जो सम चाहिए वो -7 होना चाहिए, -7 होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसका वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 5√2 इंटू √2, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? सो इट विल बिकम 5√2 इंटू √2 इज 2। अगर आपने एक्सरसाइज 3rd चैप्टर में अंडर वाला ढंग से अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि √2 इंटू √2 ये 2 क्यों हुआ। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। √2 मीन्स पावर 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2। क्लियर? आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो, 2 आइडेंटिटी लगा सकते हो। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है कि व्हेन पावर इज सेम, सो आपका जब पावर सेम होती है तो क्या हो जाता है, ab⁻m हो जाएगा। क्लियर? व्हेन पावर इज सेम, तो देखो पावर सेम है, ab मतलब a भी आपका 2 है, b भी आपका 2, इट विल बिकम 2 इंटू 2⁻1/2। क्लियर? 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ⁻1/2, 2 कैंसिल, इसलिए क्या आ गया, 2 आ गया। एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या बोलता है, व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज सेम, बेस सेम है ना आपके पास, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, n+n हो जाता है। तो पावर ऐड कर देते हैं 2, इट विल बिकम 1/2 प्लस 1/2, इट विल बिकम LCM इज 2, 1 + 1, इट विल बिकम 2/2, कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, इट विल बिकम 2। तो कहने का मतलब ये है, फिर से अंडर एक बार सॉल्व कर दिया है। तो 5 2s आर, मतलब प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए। क्या चाहिए प्रोडक्ट हमें? प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए। क्लियर? अब आओ क्वेश्चन पे। 10 देखो, अब 10 किसके टेबल में आता है, 5 2s आर 10। अब देखो 5 और 2 दो नंबर अगर हम यूज़ कर ले, 2 डिजिट्स हम यूज़ कर ले, तो हमारे पास 7 भी बनता है। बट द क्वेश्चन इज कौन सा पॉजिटिव ले, कौन सा नेगेटिव ले, या दोनों नेगेटिव ले या दोनों पॉजिटिव ले। ओके, इट विल बिकम √2x²। अब यहाँ पे माइनस है तो उनको -5x -2x लेना होगा। क्लियर? -5x -2x। क्लियर? देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 + 2, 5x + 2x इज 7x, बट आंसर में क्या आता है, माइनस ही आता है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसे ऐसा लेना, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को यहाँ पे स्टेप ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ x इज कॉमन है, क्या है यहाँ पे, x कॉमन है। आप इसको -2x -5x भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप इसको -2x -5x लिखो या -5x -2x लिख दो, वन एंड सेम थिंग। क्लियर? अब हेयर इज x कॉमन, हमने देखा यहाँ पे और कुछ भी कॉमन नहीं, x कॉमन है, तो x अंडर यहाँ पे क्या बचेगा, x। एक x बाहर गया है, बाकी कुछ भी बाहर नहीं गया, तो अंदर क्या बच गया, √2, और यहाँ से 1x बच गया, -x तो बाहर चला गया, तो अंदर बच गया आपका 5। क्लियर? अब जो ये वैल्यू यहाँ है वहाँ पे भी वही वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पे प्लस है, बट यहाँ पे क्या चाहिए, सेंटर में माइनस, तो मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बाहर। सो एंड व्हाट इज कॉमन है, अब यहाँ पे आपके पास √2 कॉमन है इन दोनों में, यहाँ पे इस 2 में और इस 2 में √2 कॉमन है। सो इट विल बिकम √2x। क्लियर? -5 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ और यहाँ सेम बन गया है। क्लियर? बट द क्वेश्चन इज यहाँ मैं √2 क्यों लिख रहा हूँ। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 इज 2। क्लियर? इसको सॉल्व भी किया हुआ है, √2 इंटू √2 देखो 2 होता है, तो √2 इंटू प्लस माइनस माइनस √2 इंटू 2 होता है। तो मेरा ये इसको ऐसा लिखना बिल्कुल सही है। क्लियर? इट इज़ 100% राइट। सो अच्छा, वन थिंग मोर, दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 200% यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, 200% श्योरिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने की। क्लियर? एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लेना, नहीं पता चलेगा तो डाउट पूछ लेना। अब बता दिया है, यहाँ पे √2 कॉमन है, यहाँ से √2 बाहर लेना पड़ा क्योंकि यहाँ से 5 चाहिए, मतलब ये √2 नहीं चाहिए इसके साथ, तो कॉमन ले लिया बाहर। अगर यहाँ बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना होना है, √2, तभी ये मल्टीप्लाई करके वापस यही बनेगा।
क्लियर? जो भी हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं वो उसका मतलब होता है उसको सॉल्व कर रहे हैं, अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। सो अंडर रूट 2x माइनस 5 अगेन यहाँ पे कॉमन है और अंदर बचेगा x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। क्लियर? यहाँ पे ये बाहर आ चुका है। बार बार कह रहा हूँ, एक सेम लाइन में बहुत बार रिपीट करता हूँ, ध्यान रखना है। क्लियर? अब जब आप लेक्चर्स देख रहे हो घर पे, एक साइलेंट प्लेस में बैठना है, ऐसे नहीं जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हो। एक साइलेंट प्लेस पे जाओ, वहाँ पे अच्छे से स्टडी करो। क्लियर? कुछ टाइम के लिए बिल्कुल सेपरेट हो जाओ, घर वालों को बोलो पढ़ना है। अच्छा ओके। एंड ये बाहर जा चुका है तो अंदर यहाँ x बच गया और ये यहाँ से बाहर जा चुका है यहाँ पे, तो अंदर यू लेफ्ट विथ माइनस अंडर रूट 2। सो इसका मतलब क्या होता है, या तो ये आपके पास 0 रहा होगा, इसका मतलब होता है ईदर ऑफ 2 इज 0, या ये 0 रहा होगा। क्लियर? तो इट विल बिकम अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 ओवर अंडर रूट 2। क्लियर? x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। So two values are 5 over under root 2 wait, I think I have there is one mistake, sorry for that। यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हमारे पास वेरी कर रही है थोड़ी वैल्यूज। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। क्लियर? तो मतलब सारे साइंस आपके पास क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर? ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। क्लियर? सो इट विल बिकम अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर अंडर रूट 2। क्लियर? और यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। क्वेश्चन कहीं भी वैरी नहीं है, बस माइनस का साइन था, माइनस को पॉजिटिव बना दिया गया, सेम एज इट इज है, और आपके पास माइनस में आ गया। देयरफॉर द टू वैल्यूज, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस 5 ओवर अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। दैट्स इट। अच्छे से स्टडी करो, अच्छे इंसान बनो, और जो आपको कहा कि आपने दिन में 2 मिनट निकाल दो, उनके लिए प्रे करो, जो आपके लिए, हमारे लिए फ़ाइट कर रहा है। क्लियर? आप यहाँ पे देखो, एसडीएम सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे तहसीलदार सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ जितने भी पुलिस वर्कर्स हैं दे आर डूइंग देयर गुड जॉब, और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है हु आर डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसके लिए काम करें? वो हमारे लिए काम करें। तो हमारी मनुष्यता, हमारी ह्यूमैनिटी क्या बोलती है, वी शुड, हमें भी उनके लिए वर्क करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? प्रे कर सकते हैं। तो जो वाइब्स होती है, हमारे साइंस में कहते हैं कि जो वाइब्स निकलती है वो कहीं ना कहीं नेचर के थ्रू उस चीज़ तक पहुंच जाती है। क्लियर? एक चीज़ आप सर्च कर सकते हो, एक स्टडी बोलती है बटरफ्लाई के पंख हिलाने से भी किसी जगह पे हरिकेन्स आ सकते हैं, बवंडर आ सकते हैं, सिर्फ उसके पंख हिलाने से। बटरफ्लाई, दिस इज़ अ बटरफ्लाई इफेक्ट। कोई चीज़ छोटी नहीं होती है। आप प्रे करो, जब इतनी सारी वाइब्रेशन जाएगी तो उनको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, वो और अच्छी एनर्जी से हमारे लिए वर्क कर पाएंगे, और हम फिर इस महामारी से, इस पैंडेमिक से वी कैन गेट रिड ऑफ इट। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी, बी हैप्पी। दैट्स इट।